नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, पूरा जो एशिया है उसके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो जाग गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो अभी भी सो रही है। ये आपको लगेगा कि शायद मैं कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जगाने के लिए है। कई बार क्या होता है कि किसी और इतने मुद्दे होते हैं, कई बार गवर्नमेंट को समझ नहीं आता करना क्या है। और भाई मैं चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे ये सारी एशियन कंट्रीज को तबाह करने में लगे हुए हैं। बाकी की जो कंट्रीज हैं वो जाग गई हैं। हमारी गवर्नमेंट अभी भी सो रही है। और अभी भी जो बजट आया है उसके अंदर कोई भी प्रोविजंस नहीं किए गए अपने आप को बचाने के लिए। पूरा डिटेल में समझाऊंगा हुआ क्या है। अभी चाइना, आपको मालूम है कि इंडस्ट्री डाउन है। पूरी इंडस्ट्री डाउन होने के बाद इन्होंने क्या किया है कि अपनी पूरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भर भर के इन्होंने एशियन मार्केट्स के अंदर डंप करना शुरू कर दिया। अब ये डंप करने की बहुत बोल रहा हूं, यानी कि थ्रो अवे प्राइसेस पे ये माल को बेचते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। थाईलैंड के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी बंद होनी शुरू हो गई। मलेशिया के अंदर यही हाल है। इंडोनेशिया में ये हाल है। भाई आप ये देखिए कि इन्होंने ऑनलाइन जो है वहां पर अपना टिकटॉक के थ्रू और शॉपी के थ्रू इन्होंने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो चीप प्रोडक्ट्स थे वो पहले ही चीप थे चाइना के। अब क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है चाइना में, इन्होंने उन्हें डंप करना शुरू कर दिया एशियन कंट्रीज के अंदर। और दुकान खोलने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन शॉप है, वहीं पर ये माल बेच देते हैं। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी थाईलैंड की, उसका भट्टा बैठ गया। फुटवेयर की इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। 50,000 से ज्यादा बंदे तो एक दो महीनों में वो सड़क पे आ गए हैं। इंडोनेशिया का यही हाल है। मलेशिया वाले भी हल्ला कर रहे हैं कि भैया हम अपनी कंट्री को बचाएं तो बचाएं कैसे। अब इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। फैब्रिक अगर कोई भी इंपोर्ट होगा तो भारत के अंदर इतना ज्यादा कपड़ा चाइना से बन के आता है। आज की डेट में लुधियाना, जो एक हब होता था कपड़े का, सारा चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है। और भाई बनारसी साड़ी जो है वो 100% चाइना से बन के जाती है। और बनारसी साड़ी का टैग लगा के वो बेच देते हैं। 2,000 रुपए की साड़ी चलती है चाइना से, वो 2 लाख की बिकती है, 80,000 की बिकती है, इतनी इतनी हाई प्राइसेस पे। और ये इसके ऊपर रोक के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। अभी सिरेमिक्स है, क्लोथिंग है, शूज है, कॉस्मेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज में चाइना घुसता जा रहा है। किसके थ्रू? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो पार्सल्स की आने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि कंट्रीज बोलते हैं कि हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है इसको हैंडल करने के लिए। मलेशिया के अंदर भी यही हाल था। मलेशिया ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार जो चाइनीज वाले हैं इनके ऊपर कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कोई दुकान का खर्चा नहीं है, ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू ये सामान को बेची जा रहे हैं। इन्होंने भी, मलेशिया ने भी इनके ऊपर 10% का इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। भारत के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है? और भाई लैपटॉप्स को हमने बैन किया था कि कोई भी बना हुआ लैपटॉप अगर बाहर से आएगा हम उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाएंगे। 2-3 महीने के बाद इंडस्ट्री का प्रेशर आया, उसको दोबारा से चालू कर दिया। अभी दोबारा से इंपोर्टेड जो लैपटॉप्स हैं वो आने शुरू हो गए। आप एक चीज के ऊपर स्टिक क्यों नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आती। जब मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सारी कंट्रीज कर रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों यहां तक ही नहीं है, इसके बाद एक और बहुत ही बदतमीजी वाला काम हो रहा है। भारत का मलेशिया और थाईलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स है। वहां से सामान आता है कम ड्यूटी पे या जीरो ड्यूटी पे। चाइना वाले क्या कर रहे हैं, अपने माल को बनाकर थाईलैंड और मलेशिया भेजते हैं। वहां से वो मेड इन थाईलैंड का स्टैंप लगती है, मेड इन थाईलैंड की और मलेशिया की। वो भारत में जीरो ड्यूटी पे माल आ रहा है। उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, चाइना की भी, थाईलैंड की भी, मलेशिया की भी। और भारत की मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट्स के थ्रू फ्लड हो रही है। तभी बोल रहा हूं मोदी जी सो रहे हैं, ये सारा कुछ आंखों के सामने हो रहा है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मलेशिया ने टैक्स लगा दिया, थाईलैंड ने टैक्स लगा दिया, उसके बाद इंडोनेशिया ने टैक्स लगा दिया। वहां पर तो जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं यार इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है हमारा जो जीडीपी के ऊपर और जो चाइनीज प्रोडक्ट है इसके कारण, कि जो ट्रेड बैलेंसेस हैं वो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गए हैं। इंडोनेशिया का थोड़ा सा ठीक लगता है सिर्फ इसलिए कि वो वहां से तेल को एक्सपोर्ट करते हैं।
लेकिन अदरवाइज मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, इनका तो ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज्यादा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। भारत का तो $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए का माल हम चाइना से ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक भी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही कि इसको रोकना कैसे है। जो थाईलैंड है, उसकी तो जो जीडीपी है उसको पूरा टेक ओवर कर लिया है चाइना ने। क्यों? वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि उनका एग्रीमेंट भारत के साथ है। भारत की मार्केट को तबाह करने के लिए चाइना लगा है 2008 से। जब पप्पू आया था यहाँ पर, एक एग्रीमेंट करके गया था और हमारी सारी इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया था उसने। वो वाली मार 2008 की अभी तक सीधी नहीं हुई है। अब ये नई मार शुरू हो गई है भारत के अंदर भी, थ्रू थाईलैंड एंड मलेशिया। क्या जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ कर रही हैं? थाईलैंड के अंदर उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने, कि हम टैक्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है, यानी कि जो चाइनीज टूरिस्ट आते हैं, वो उन्हें बैन कर देगी, उन्हें नहीं आने देगी, हमारा भट्टा बैठ जाएगा। हमें तो चाइना की फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और टूरिज्म भी चाहिए। अभी भारत पे आते हैं। क्या भारत में कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आ रही है? आंसर है नहीं। क्या कोई टूरिस्ट आ रहा है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि वीजा ही अलाउड नहीं है। फिर अगर आपने चाइनीज जो पैसे हैं वो नहीं ले रहे, उनके टूरिस्ट नहीं आने दे रहे, प्रोडक्ट क्यों आने दे रहे मोदी जी? मुझे ऐसा समझ नहीं आया। आप कहते हो कि हम रॉ मटेरियल लेंगे, मुझे समझ आती है, लेकिन फिनिश गुड्स वाया होकर भी आते हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं, और आप रोक ही नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो कस्टम वाले हैं वो कितने बिके हुए हैं ये भी आपको मालूम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिके हुए, ऑपोजिशन के लोग, हमारी जो मीडिया है वो, कस्टम वाले लोग, किस किस लेवल पर हम जाकर अपनी कंट्री को बचाएंगे, मुझे समझ नहीं आता। जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये तो सारी जाग गई, इन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। और भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बजट के अंदर अनाउंस नहीं किया गया है। अब आप देखिए, जो चाइना है, चाइना का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर यूएसए था, और सेकंड नंबर पर थाईलैंड है। वो थाईलैंड टुच्ची सी कंट्री है, इतनी सी, और वो उसका सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कैसे बन गया? रीजन वही है जो मैंने आपको पहले बताया। रीजन है ये कि भारत में वो माल बनकर भारत में आता है, वहां का ठप्पा लगकर, और हमारी मार्केट को फ्लड किया जा रहा है। और चाइनीज प्रोडक्ट्स लगते हैं कि थाईलैंड से बन के आए हैं। आप एसी ले लीजिए, सारे के सारे थाईलैंड से बन के आते हैं, क्योंकि थाईलैंड में कोई फैक्ट्री ही नहीं है इन चीजों को बनाने के लिए। सारी चीजें चाइना से बनकर थाईलैंड जाती हैं, वहां पे ठप्पा लगता है ओ जनरल का, और भारत में आके बिकना शुरू हो जाता है। 15-15 हजार में तो एसी मिल जाता है, जो मार्केट में 50 हजार का मिलना शुरू होता है। ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? मोदी जी के राज में, हमारी आंखों के सामने। और चाइनीज ने बड़ी खूबसूरती से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, असेंबली लाइंस हैं, उनको चाइना से शिफ्ट करके साउथ एशियन कंट्रीज में शिफ्ट भी करना शुरू कर दिया। जैसे बीवाईडी कंपनी है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। यहां तक कि जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जैसे भारत की बनारसी साड़ी है, चाइना से बन के आनी शुरू हो गई। थाईलैंड की जो एक एलिफेंट वाली ड्रेसेस होती हैं, एलिफेंट डिजाइन वाली, वो 100% अब चाइना से बनकर थाईलैंड में जाती हैं, और वहां पर टूरिस्ट उन्हें खरीदते हैं। $10 बिलियन से ज्यादा की तो मार्केट बन गई है। वियतनाम है, उसका भी यही हाल है। वियतनाम के अंदर भी ट्रेड इम्बैलेंसेस बढ़ने शुरू हो गए, उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। किसके ऊपर? चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मैं कौन कौन सी कंट्रीज बताऊं। ओ भाई, उन्होंने 250% का टैक्स लगाया है इन कंट्रीज को। किसने? अमेरिका ने 250% का टैक्स लगा दिया। अगर सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई चीजें अगर बनकर आएंगी चाइना से, उनके ऊपर टैक्स है। अभी उन्होंने काम और कर दिया अमेरिका ने, अगर कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम से भी कोई प्रोडक्ट बन के आएगा, उसके ऊपर भी 250% का टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। क्या भारत ने ऐसी कोई हिम्मत दिखाई कि भाई सोलर के ऊपर कोई चीज आएगी चाइना से बनकर, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई चीज आएगी, हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 250% का? और बाइडन, जो कि पप्पू दिखता है और वो चाइना के हाथों में बिका हुआ है, इलेक्शन को जीतने के लिए उसने 250% का टैक्स लगा दिया। ट्रंप आने वाला है, उसने भी बोल दिया मैं आऊंगा, इसको और बढ़ा दूंगा, ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे बिकने बंद हो जाएं। और भारत में अंदर फ्रीली, जैसे कि मोदी जी सो रहे हो, मोदी की गवर्नमेंट सो रही हो, वो वाला काम हो रहा है। अभी
और चीज बताता हूं आपको मैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी चाइना की बढ़ती जा रही है, यानी कि दे आर टेकिंग ओवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अदर कंट्रीज। थाईलैंड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज के अंदर चाइना नंबर 1 या नंबर 2 रैंक करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, यानी कि वहां की जो कंपनीज है वो बंद हो रही हैं और चाइनीज जो कंपनीज हैं वो राइज कर रही हैं इन कंट्रीज के थ्रू, ताकि वहां से वो मेड इन इंडिया का, जब मेड इन चाइना का ठप्पा लगता है, मार्का लगता है, तो कोई खरीदता नहीं है। लेकिन अगर मलेशिया का, थाईलैंड का, इंडिया का ठप्पा लगेगा तो वो माल बिकना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपनीज हैं, बीवाईडी है, जीएम मोटर्स है, ये सारे के सारे इन्होंने थाईलैंड में अपनी फैक्ट्री लगा ली और वहां पर ड्यूटी फ्री माल बनाकर वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोकल कंपनीज थी थाईलैंड की, उनका बंद होना लाजमी था। और वहां के जो कंपनीज हैं लोकल की, उनका 40% सेल्स कम हो गई हैं। क्या भारत में ये कुछ नहीं हो रहा? क्या भारत में जो हमारा मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बर्बाद नहीं हो रही हैं? और उसका रीजन है, हमने कोई भी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाया है। आप भी 250% लगा लीजिए, कौन रोकता आपको? आपकी कंट्री, आप टैक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ना आपको कोई डब्ल्यूटीओ भी लेके जाएगा, ना इन कंट्रीज को लेके जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ में। आप डरते किस बात के लिए? मुझे आज तक ये समझ नहीं आता। और भाई खुल के खेलना शुरू कीजिए। आप तो बोलते थे मैं उसी भाषा में जवाब देता हूं। अभी जो मैं ये सारी रिपोर्ट देखता हूं साउथ एशियन कंट्रीज की, उसपे इंडिया का नाम ही नहीं आता है कि इंडिया ने कोई भी हरकत करी हो। जब ऐसे काम करोगे तो जो कंट्री है वो तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब ये दोस्तों, ये देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है एशिया, पूरे वर्ल्ड में 50 to 60% मार्केट शेयर है चाइना का। और पूरे दुनिया में अभी अपनी गाड़ियों को बना बनाकर ये भेजते जा रहे हैं। थाईलैंड ने इतनी कोशिश करी कि इनके ऊपर टैरिफ लगाए, उसके बाद भी कोई भी हाल नहीं हुआ है। लोकल लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। लेकिन गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हमें तो यार चाइना का जो है टूरिस्ट भी चाहिए, उनकी फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसलिए हम ये सारे काम नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉयमेंट है उन कंट्रीज के अंदर वो कम होती जा रही है। भारत के अंदर भी यही हाल है। इसका तोड़ क्या है? तोड़ एक ही है जो इन्होंने दिखाया है कि आपकी फैक्ट्रीज अगर बंद हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में चाइना का सस्ता माल जो डंप किया जा रहा है वो आ रहा है। आपको टैरिफ लगाना पड़ेगा अगर आपको अपनी कंट्री को बचाना है। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भारत में स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, थाईलैंड के अंदर भी वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया सस्ते में स्टील को थाईलैंड में। वहां की जो लोकल कंपनियां थी स्टील की, वो बंद हो गई और 5 लाख टन उन्होंने वहां पर प्रोडक्शन भेज दी बनाकर। वहां की जो इंडस्ट्री थी उनका भट्टा बैठ नहीं था। और हुआ क्या है आज की डेट में? हुआ ये है कि अब थाईलैंड वाले दर दर ठोकरें खा रहे हैं अपने स्टील को इंडस्ट्री को बचाने के लिए। क्या भारत के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज का भी ये हाल नहीं है? और भारत की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या किया? मुझे लिख के बताया ना, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगता है कि मेरी इकोनॉमिक्स की समझ इतनी नहीं है जितनी मोदी जी की है। कई बार मुझे नहीं समझ आता। अगर आपको समझ आ रहा हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। सो रहे हैं कि मैं सो रहा हूं बाकी कंट्रीज को देखकर? मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूं, मुझे मेरी नजर हर चीज के ऊपर रहती है कि बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं। और जो जो जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, उन्होंने अपने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसे देने की बजाय एक ही काम किया, चाइनीज इंपोर्ट्स को ही बैन कर दिया। फिर ना तो आप ऑनलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं, ना आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इनका माल आना बंद होगा, लोकल कंपनीज का माल बिकना शुरू हो जाएगा। और चाइना भी टारगेट कर रहा है किसको? साउथ एशियन कंट्रीज को, कि वहां की सारी कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने बंद हो जाए। चाइना ने साउथ कोरिया हो, जापान हो, है ना, बाकी जो कंट्रीज मैंने बताई आपको, इनको भी नहीं छोड़ा है। वहां पर भी डंप करता जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बुरी तरह से। अलीबाबा है, शॉपी है, या लजादा है, अब टिकटॉक है, इनके थ्रू उन्होंने शॉप्स खोल दिए। भारत में इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू चाइनीज माल भर भर के आ रहा है। आपने टिकटॉक बैन कर दिया, उन्होंने इंस्टाग्राम पकड़ लिया। इंस्टाग्राम और ट्विटर को आप बैन नहीं करेंगे और इसलिए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। अलीबाबा आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बेचता जा रहा है पूरे एशियन कंट्रीज में। ओ भाई, $114 बिलियन का प्रोडक्ट चाइना बेचता है ऑनलाइन। किसके थ्रू? ये शॉपी जो आती है, भारत में भी इसका ऐप है, इनके थ्रू वो बेच रहा है और पूरी मार्केट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया।
सारी कंट्रीज के अंदर। और ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं, चाइना रुकने वाला ही नहीं है। अभी थाईलैंड में एक उन्होंने बोला कि जो चाइना से प्रोडक्ट आता है वो आता है 40 रुपए का, हमारी मार्केट में बिकता है जो लोकल बनाया हुआ प्रोडक्ट वो 400 रुपए का बिकता है। अगर हम 5-10% टैक्स लगा भी देंगे तो भी वो सस्ता पड़ता है चाइना का प्रोडक्ट। कहाँ 40 रुपए, कहाँ 400 प्रोडक्ट, 400 रुपए। और इवन दो 250% का टैक्स लगा दिया उसके बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। इसलिए लोग चाइना आते हैं, माल खरीदते हैं, अपनी कंट्री में बेच देते हैं। अभी बैन, ओवरऑल बैन लगाना शुरू कर दिया इन कंट्रीज ने कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर से आएगा हम लेने नहीं देंगे, स्पेशली टेक्सटाइल। क्योंकि चाइना की एक खासियत है, जिस मार्केट में घुसता है उस पूरी मार्केट को वो तबाह कर देते हैं रूट्स तक। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया, यहाँ पर भी जो टेक्सटाइल का काम बहुत ज्यादा था, पूरी मार्केट को इन्होंने टेक ओवर कर लिया और वहां के लोग अभी ठोकरे खा रहे हैं। दूसरी बात, चाइना एक और काम करता है कि जिस कंट्री से पंगा लेना हो, अगर हमने उनका कुछ बैन किया वो हमारे प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू कर देते हैं। जापान ने पंगा लिया, इन्होंने जापानीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पंगा लिया तो ऑस्ट्रेलिया की वाइन है, मीट है, वो बैन कर दिया। न्यूजीलैंड ने पंगा लिया, उनका भी यही काम किया। लेकिन उनके कंट्रीज में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने माल को पूरी तरह से बेचा। दूसरा काम क्या किया, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पूरा चोरी किया और उसको यहां पर सस्ते में बनाकर उन्हीं की कंट्रीज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचना शुरू कर दिया। जब आपके सामने मोदी जी ये सारी चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं, तो फिर आप, मुझे नहीं समझ आता ये सारे ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते। जब दूसरे कंट्रीज हमारे जिसको बोलते हैं कि एशियन कंट्रीज, इनके ऊपर बैन लगा रही हैं, बैन किसके ऊपर, चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर, एक एक करके बैन लगाते जा रहे हैं और चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पे आना बंद कर दिया। क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ बातचीत, 28 बार बात कर लिया आपने चाइना से, क्या मिला आपको? क्या बॉर्डर से पीछे हट गए? नहीं हटे। क्या उनका माल आना बंद हो गया? नहीं हुआ। ऊपर से हमारा ट्रेड इंबैलेंस और बढ़ गया है। जब तक हम ऐसी कंट्रीज के साथ मिलकर, जैसे उन्होंने काम किया है वैसे हम अपने देश में काम नहीं करेंगे, इंपोर्ट को बैन नहीं करेंगे चाइना से आता हुआ, तब तक कुछ भी हाल या जो है हमारा ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ चाइना ही नहीं, थाईलैंड, मलेशिया से भी जो रूट्स खुल गए हैं, सारे जो हमारे ये ट्रेडर आते हैं वो उन कंट्रीज के थ्रू माल को डाइवर्ट करके भारत में ले आते हैं जीरो ड्यूटी के ऊपर, और हमारी मार्केट का बुरा हाल करते जा रहे हैं। क्या मोदी जी आपको नहीं पता? मेरे जैसे छोटे से आदमी को ये सारी बातें पता है कि दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहां पे पॉलिसीज क्या बन रही हैं, क्यों बन रही हैं। क्या आपको, इतना बड़ा देश चला रहे हैं, आपको नहीं दिखता कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? और आप चुप करके श्री राम बन के बैठे हैं कि नहीं, सबका साथ, चाइना का भी साथ, अमेरिका का भी साथ, रशिया का भी साथ। इस तरह से कभी भी देश नहीं चल सकते। श्री राम ने भी यही काम किया था, अपनी पत्नी को गंवाना पड़ा था, लोगों के कहने पे जंगल में छोड़ाए थे उनको। क्या आप भी हिंदुओं को ऐसे ही जंगल में छोड़कर आप तो चले जाएंगे पहाड़ों में जाकर संध्या करने के लिए, मेडिटेशन, मौन व्रत रखकर? हमारा होगा क्या, हमारा और हमारी अगली पीढ़ियों का, अगर आप ऐसे ही चलते रहे? मोदी जी, दिस इज अ वार्निंग वीडियो फॉर यू अगेन, कि जो बाकी कंट्रीज में हो रहा है हमारी कंट्री में 10 गुना ज्यादा स्पीड पे हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा। प्लीज ये चीजों को देखिए और इसको रोकने का कोई प्रयास कीजिए। आपने शुरुआत अच्छी करी थी, इनके सारे एप्स बंद कर दिए, बहुत बढ़िया। आपने इनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट होना बैन कर दिया था, फिर दोबारा से किसी प्रेशर में आकर दोबारा से चालू कर दिया। ये प्रेशर्स के अंदर आकर आपने कब से काम करना शुरू कर दिया, मुझे मेरे समझ के बाहर है। आई होप इस बार आप एक्शन लेंगे तो पक्का लेंगे, वरना मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं खुद सोचूंगा हमने गलती करी आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर। वो नौबत मत आने दीजिए। हम प्यार करते हैं आपसे, रिस्पेक्ट करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ तो काम हमारे देश के लोगों के लिए करना चाहिए, शुरू कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।